जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं जो सत्संग सुना रही हूँ वो मेरे अंकल के बर्थडे का सत्संग है। और अंकल का बर्थडे फेब में आता है, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि हम हर बार तो सत्संग करते ही हैं, तो इस बार ना हम आपके बर्थडे पे सत्संग कर लेते हैं। तो मेरे अंकल ने कहा ठीक है, फैमिली बैठेगी, हम लोग 6 जने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, इजी भी हो जाएगा। उसके बाद ना मैं जी डिसाइड हो गया। तो रात को क्या हुआ कि मैं जैसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप कौन सा चोला पहनोगे, मुझे वो थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। क्या हुआ संगत जी कि रात को गुरुजी ने मुझे सपने में बताया कि मुझे ना, मैंने ब्लू कलर का चोला पहनना है, वेलवेट वाला, जिसका पिंक कलर का हैवी सा स्टोल हो वेलवेट का। तो मैंने बोला जय गुरुजी, आपने बोला है तो मुझे नहीं पता, मैं वेलवेट का चोला कहाँ से लाऊंगी गुरुजी। तो क्या होता है कि मेरे घर के थोड़ी सी दूर ना एक आंटी रहते हैं, और मैं ऐसे ही मेरे मन में आता है कि क्यों ना मैं आंटी के पास जाऊं और उनसे बोल कर आती हूँ कि आंटी सत्संग है अंकल के बर्थडे का, तो बताइए कैसे करना है, क्या क्या स्टेप है, और थोड़ी देर के लिए आप आना ज़रूर, सारा अरेंजमेंट करने के लिए, गद्दी वद्दी लगाने के लिए। मैं जैसे ही आंटी के घर जाती हूँ तो आंटी कहती हैं कि और क्या मतलब बातें करती हूँ। तो बातें करने के बाद मैं आंटी को बोलती हूँ, आंटी अंकल का ना, मेरे अंकल का बर्थडे है 5 फरवरी को, तो गुरुजी का ना सत्संग कराना है। तो आंटी कहती है ठीक है, क्या डिसाइड किया। मैंने कहा डिसाइड तो कुछ नहीं है, चोला गुरुजी ने ऐसे ड्रीम्स में दिखाया है कि चोला जो है वो मेरे को चाहिए वेलवेट ब्लू कलर का, और पिंक कलर का मुझे वेलवेट का ही स्टोल पहनना है। तो मैंने कहा आंटी अब कहाँ से लाऊं ये वाला चोला वेलवेट का। तो आंटी कहती है कि तेरे सपने में आया है। मैंने बोला हाँ, मुझे तो गुरुजी ने यही दिखाया है कि मुझे इसी कलर का ही चोला पहनना है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी मुझे बोलती है कि आज ही कोई नीचे अपना नया चोला, अभी यूज भी नहीं हुआ है, एक आंटी सिलवा कर नीचे रख कर गई है, ये कहकर कि अगर किसी संगत को ये वेलवेट का चोला चाहिए तो वो ले जाए। मतलब जय गुरुजी, मतलब सेम वही कलर का चोला जो मेरे सपने में आया था कि गुरु महाराज ने इसी कलर का चोला और इसी कलर का दुपट्टा पहनना है, वो चोला मुझे आंटी के घर से मिल गया। और हमने तो डिसाइड किया था कि हम 6 जने सत्संग में बैठेंगे, मुझे तो नहीं पता था। आंटी ने मुझसे ऐसे ही बोल लिया कि संगत को भी बुला रही हैं क्या सत्संग पे। तो मैंने बोला आंटी पता नहीं, अभी तो इतना कंडीशन नहीं है कि संगत को भी बुलाया जाए। तो आंटी कहती है चल ना संगत को बुला लेते हैं। संगत को बुला लिया आंटी ने, और मतलब सब लोगों को, संगत को भी बुला लिया आंटी ने। और हमने बाहर से खाने का भी अरेंजमेंट करना पड़ गया क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर फैमिली मेम्बर्स में भी एक एक करके सबको बुलाते गए। मेरे अंकल ने बोला कि संगत तो तूने बुला ली इतनी सारी तुमने, और अब हम अरेंज कैसे करेंगे, अभी तो हम इतना अरेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि गुरुजी ने अगर संगत बुलाई है तो अरेंजमेंट भी वही करेंगे, लंगर का भी वही करेंगे, और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट भी वही करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन अंकल का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आंटी ने बोला कि आंटी आप ना केक भी मंगवा लो अंकल के लिए, और बैलून्स भी लगा देना। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे सारी चीज़ों का अरेंजमेंट अपने आप होता गया, केक भी आ गया, बैलून भी लग गया, और लंगर भी बड़े स्केल पे अरेंज हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ तो बैलून्स जैसे फटने स्टार्ट हो गए, और जो सत्संग प्लेलिस्ट में हमने अरेंज किया था उसमें से वो प्लेलिस्ट चली नहीं। अपने आप पहले गणेश जी का वंदना हो गई, वहाँ पे अपने आप स्टार्ट हो गई, और बैलून्स फटने स्टार्ट हो गए। तो आंटी ने बोला देखा गुरुजी की कृपा और महिमा, तुमने इतने दिल से गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी देखो खुद ही आ गए, गुरुजी भाव देखते हैं। तो मैंने जैसे ही आंटी को बोला, आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को यही बोला था कि आप जानो, आप सत्संग करा रहे हो तो आप अरेंजमेंट भी कराओगे। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरा पैसा मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे आज की डेट में मिलेगा, मैंने उसे बहुत बार फ़ोन करा कि आप मुझे मेरा थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ही दे दो, मत दो इतना सारा।
पता नहीं उसके क्या मन में आया होगा संगत जी, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दिए। मैं इतनी सरप्राइज्ड हो गई, मैंने बोला कि सच में गुरुजी आप जानी जानो, अगर आपके ऊपर सब चीज़ों पे मैं तो नहीं समझ सकती आपकी कृपा को। तो उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सिर पे सीधा गुरुजी ने मेरे हाथ रख दिया और बोला हो कि जब मैं तेरे सिर अपना हाथ रख चुका हूँ तो तुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।